प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दो चार तुर्रे मारकर जो चेहरे पे दाढ़ी न रखे, दो चार तुर्रे मार के दाढ़ी रखवाए जाए। जो जुमा के दिन अपनी दुकान बंद न करे, दो चार तुर्रे मारकर दुकान बंद करवा के मस्जिद भेजा जाए। जो अगर अल्लाह हाथ में पावर दे तो जो सर के बाल निकाल कर गैर मर्दों के सामने जाए, उस पर सख्ती के साथ पहरा बिठा के उनके शौहर उनके वालिदैन की सरजनिश करके उन औरतों की तंबीह करके ज़िनाकारी और बलात्कार का जो माहौल पैदा हो रहा है बेपर्दगी की वजह से, उस माहौल पे पहरा बैठाने की बजोर ताकत उसको पहरा बिठाने की वो कोशिश करे। एक बादशाह जालिमों का देना तोड़ दे, एक बादशाह जालिमों का बाजू काट ले ताकि जुल्म कम हो जाए, चोर का हाथ काट ले ताकि चोरी कम हो जाए, बलात्कारी को संसार कर दे ताकि बलात्कार की घटना कम हो जाए, उस पर 80 दूर्रे मारे जाए शराबी को ताकि शराबियों की तादाद में कमी आ जाए। इस्लाम में जो सजाएं हैं वह सजाएं अमन आलम की जमानत है, वह सजाएं जराइम को कम करने में ममी तो मुआविन साबित होती है। इसलिए कि एक शराबी को जब 80 कोड़े मारे जाएंगे, सामने वाला आदमी शराब पीने से बचेगा। एक ज़ानी को जब कोड़े मारे जाएंगे, दूसरा आदमी ज़िना से बचेगा। एक चोर का जब हाथ काटा जाएगा, दूसरा आदमी चोरी करने से बचेगा। इस तरह एक बेनमाजी को जब उसको दुर्रा मारा जाएगा, एक रोजा न रखने वाले के घर में जब आग लगा दी जाएगी, हाकिम इस्लाम को हुक्म है कि जो जानबूझकर सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में भी रोजा न रखे उसका कत्ल कर दिया जाए। अगर दो चार कत्ल हो जाए तो रोजा न रखने वालों की तादाद ऑटोमेटिक घट जाएगी। इस्लामी गवर्नमेंट की इसीलिए जरूरत है क्योंकि कुछ सारे ऐसे लोग होते हैं जो तकरीर की जबान नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तहरीर की जबान नहीं जानते हैं, कुछ ऐसी तबीयत के लोग होते हैं जिनका सीना हार्ड होता है, वह नर्म गुफ्तगू का असर कबूल वो सीना नहीं करता है। उसको दुर्रा चाहिए, उसको दो चार तमाचा चाहिए, उसको दो चार फाइट चाहिए, उसको कैद की सजा चाहिए। इसीलिए इस रुए जमीन में इस्लामी गवर्नमेंट है ताकि जिसके हाथ में पावर हो उस पावर का इस्तेमाल जुल्म करने के लिए नहीं, उस पावर का इस्तेमाल जुल्म मिटाने के लिए हो, उस ताकत का इस्तेमाल रुए जमीन से ज़िना मिटाने के लिए, शराब मिटाने के लिए, चोरी मिटाने के लिए, सूद मिटाने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल होता है। इसीलिए कहा गया है इस्लाम में एक आदमी 400 रकात नमाज़े नफल पढ़ता रहे। वो नमाज़े नफल फर्ज तो जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह नमाज़े फर्ज 5 वक्त की ये फर्ज आज़म है, पढ़ना जरूरी है मुसलमान बने रहने के लिए। नमाज दीन का सुतून है, जो नमाज छोड़ा वो दीन को ढा दिया, जो नमाज जानबूझ के छोड़ा वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है उसका नाम है नमाज। नमाज तो फर्ज आज़म है, उसके छोड़ने का तसव्वुर कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता है, वो फर्ज आज़म है। यहाँ मैं नफल की बात कर रहा हूँ, रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये फर्ज नहीं है, ये नफल है, एडिशनल नेकी मिलेगी। इशराक पढ़ना, चाश पढ़ना, अव्वाबीन पढ़ना ये नफल है, इसका एडिशनल सवाब मिलेगा। जो रात भर तहज्जुद की नमाज 300 रकात पढ़ता रहा, हजारों नेकियां उसको मिलेंगी। लेकिन एक बादशाह जो अपना दरबार लगा के किसी फरियादी और मजलूम को हक दिलाया, जालिम का देना तोड़कर मजलूम को हक दिलाया, एक औरत पे कोई बुरी निगाह डाल रहा था, उस औरत को हक दिलाया गया। एक आदमी की जमीन पे ताकत के जरिया गासिबाना कब्जा किसी ने कर लिया, बादशाह उस जालिम का कब्जा हटाकर उस बेसहारा मजलूम को वो जमीन दिला दिया। 1 घंटा जिसने इंसाफ किया, 60 साल की नफल इबादत से ये काम बेहतर है। इसलिए कि 300 रकात नमाज़ नफल पढ़ लेना, उससे सिर्फ हमारा अपना फायदा होगा, लेकिन इस इंसाफ का फायदा दूसरों तक पहुंचता है, इसका फायदा गरीबों और बेसहारों तक पहुंचता है, मजलूमों तक पहुंचता है। ये इस्लामिक पॉलिटिक्स है, इस्लामिक पॉलिटिक्स है जालिमों के जुल्म को कम करना, मजलूमों को हक दिलाना, समाज में इंसाफ दिलाना, जुल्म और क्राइम को कम कर देना। चाहे वह तकरीर से जो ना समझे वह दुर्रे से समझे, इंसाफ दिलाए। इसीलिए कैद खाना है
ताकि सालिमों को कैद खाने में डाल दिए जाए। इसीलिए दुर्रा है ताकि दो चार दुर्रे मारकर सालिमों की कमर तोड़कर जुल्म की कमर तोड़ दी जाए, ताकि हक वाज़े हो जाए। कोई गरीब अपने आप को बेसहारा ना समझे और कोई ताकतवर दूसरों की प्रॉपर्टी और जायदाद पे बुरी निगाह न डाले। इसीलिए इस्लामिक जुडिशरी है, इसीलिए इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन वक्त की जरूरत है, इसीलिए इस्लामिक रूलिंग ये वक्त की जरूरत है। मगर सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि इस वक्त में पूरी बदकिस्मती से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है। मुसलमानों की तादाद 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि कहीं इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है जहां कमा हक़ शरीयत का कानून नाफिज हो सके। शरीयत का कानून नाफिज होगा कहां? शरीयत का कानून, शरीयत का खून तो हम अपने घर में कर रहे हैं। एक आदमी हाथ बाहर में झंडा लेके शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस जुलूस निकाल रहा है, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, शरीयत बचाओ शरीयत बचाओ। जब उनकी जिंदगी का जायजा लिया जाए, सुबह से लेकर शाम तक 50 कानून है जो शरीयत का वो तोड़ता है, जो शरीयत बचाओ का झंडा लेके मैदान में आया है, जिनकी बेटी जींस और टी शर्ट पहन